मार कर रहे हैं। हम भी देखते हैं कि कौन लेखपाल जो है वो वरासत और कौन अधिकारी कर देता है कि भतीजा के नाम से। गोद नहीं लिए हैं, रजिस्टर नहीं हो गया है, वो भतीजा है, उनके पिताजी का नाम दूसरा है। संगरू समझ लीजिए कि उनकी अगर इस उम्र में शादी हुई है और 35 साल के औरत से हुई है तो जायज़ सी बात है कि जो अधिकार है इस समय उनके मरने के बाद उसी महिला को हो। नहीं तो आ रहे हैं लेखपाल, उसको वहीं खड़ा होकर नपवाएंगे हम, और जितना भी उसका है हक उसका मनभावती को मिलेगा। बीच में ये हुआ था कि जो उनके भतीजे हैं और परिवार वाले हैं उनको घर से बाहर निकाल रहे हैं, ताला तोड़ के मतलब सारा सामान है वो गायब कर देना चाहिए, ये सब बातें चली थी। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, वो सब बदतमीजी किए थे, हमें सब पता है। और अभी कानून के दायरे में अभी जानते नहीं किस तरीके से कानून, अगर आप गलत करेंगे, कानून है, प्रक्रिया है, उस हिसाब से कदम उठेगा कि उन लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम जायज़ सी बात कहेंगे कि 16 एकड़ ज़मीन जिस दिन हम लेखपाल को बुलाएंगे और लेखपाल नाप के उनका निकाल देगा, उनको रहने के पहले जो है व्यवस्था कर दीजिए। फिर जौन ज़मीन है आप लोग जो नाम की ज़मीन करा लिया उसको ले लीजिए, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन इनको रहने के लिए करना होगा। नहीं करेंगे आप लोग तो कानूनी प्रक्रिया से होगा। और प्रधान जो हैं अगर मेरे प्रमाण पत्र उनका बना है, जो भी नाम की ज़मीन है वह ज़मीन समझिए उनके मनभावती के हक में जाना चाहिए और नाम से होना चाहिए। नाम से हम करवा देंगे, लेकिन अब लेखपाल बुला के पहले उस मामला को पूरा देख लें, क्या क्या किसका किसका नाम है, ज़मीन नपवा लें, कितना उन लोगों को ज़मीन जो हिस्सेदार हैं उनका पड़ रहा है, जो जिस समारोह के नाम की जो ज़मीन है जो बैनामा कराए हैं भतीजा उनके, वो ले लें। उसके बाद जो 16 एकड़ बच रही है उसी में उनका रहन सहन व्यवस्था है। क्या जिस जगह वो रह रहे थे संग्राम, जो ज़मीन जिस समय इसमें जहाँ मनभावती रह रही हैं उस परिवार का वो ज़मीन है, क्या उसमें ये नहीं लगता कि संगरू राम भी उसमें सहयोग किए होंगे? वो ज़मीन भी उनकी रही होगी जो इतने दिन लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं। एकदम उन्हीं थे, लेकिन उन लोगों को शर्म आना चाहिए। इस तरीके से एक महिला को ताला तोड़ दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, बाहर रात भर बैठी थी, ये सब पसंद नहीं है। और इसमें देखिए, लेखपाल जिस दिन जाएंगे उसी दिन देखिएगा किस हिसाब से हम लोग उसमें सक्रियता दिखाते हैं। तो जब आपसे बातचीत हुई थी मनभावती से, मतलब क्या आपने सांत्वना दी उनको? हम कहे हैं कि आपकी रहने की व्यवस्था ज़मीन की उसको हम उपलब्ध कराएंगे, चूँकि नाम की ज़मीन है और किसी की नाम की ज़मीन नहीं है, संगरूर में आपका अधिकार है। यह चीज़ आएंगे लेखपाल बुला के कानूनी प्रक्रिया से हम करा देंगे और हो जाएगा ये 100%। तो मतलब ऐसे में अगर वो ज़मीन मिलती है तो आवास कहीं ना कहीं पास होगा और वो उनको आवास भी मिल सकता है। ज़रूर ज़रूर मिल जाएगा, उनको आवास भी मिल जाएगा, रहने का ठिकान भी हो जाएगा। प्रधान जी से हम कहे भी हैं और हमें भी कहें कि कुछ उन लोग को प्रधान जी मदद कर देंगे, हम मदद कर देंगे, उनका करकट भी रखा जाएगा, कुछ वो अपना भी मदद कर लेंगे, उसी में हम लोग बनवा देंगे उन्हें। दर्शक लोग भी ये कहते हैं कि अगर इस उम्र में वो महिला अगर यहाँ पे आई है, कहीं ना कहीं उस परिवार का सपोर्ट करना चाहिए, प्रधान का भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि गांव वाले शुरू से ही उस महिला के सपोर्ट में है। क्योंकि मनभावती अगर इस उम्र में शादी करके यहाँ पे आई है कोर्ट मैरिज, तो कहीं ना कहीं पूरे गांव सभा का सहयोग था, लेकिन उस परिवार का सहयोग नहीं दिखा। देखिए, जिस दिन हम जाएंगे उस दिन खूब परिवार का सहयोग देखे या न देखे कोई ज़रूरत है नहीं। साफ साफ समारोह की जो ज़मीन है उसका अधिकार कौन बनता है, जैसे संगरू को पत्नी बन सकती है, संगरू के जो बच्चे हैं उनका बन सकता है, भतीजा का नहीं। जी जी। जिस दिन प्रधान देखा जाए तो उनके भतीजे कह रहे हैं ना हमारे गांव के आप प्रधान हैं, आप क्यों इतना उसमें चॉइस ले रहे हैं, क्या मामला आपका? देखिए, न्याय के लिए प्रधान वाली बात नहीं। हम अपने गांव को भी हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं प्रधान हूँ। मैं जानता हूँ सबका बेटा हूँ, एक सेवक हूँ। प्रधान बन के मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं एक सेवक और एक बेटा बनकर
और आप पूछ लीजिएगा हमारे ग्राम सभा में, पहले मैं जैसे ग्राम सभा में सबके सामने पेश आता था, आज भी वैसे हैं। और जहाँ न्याय की बात है, तो वहाँ चीज़ हमें प्रधानी वहाँ नहीं दिखाना है, हमें न्याय दिखाना है। क्या न्याय है? तो न्याय के लिए वहाँ सक्रियता दिखाना होगा, या चाहे जिस ढंग से एंगल से उनके भतीजे से मिलना होगा, तो वह चीज़ हम वहाँ खड़े रहेंगे। लेकिन प्रधान जी उनके भतीजे कह रहे हैं, और यहाँ वहाँ की प्रधान की अगर इतना हिम्मत हो, गाँव में हल्के देखें। तो गांव में तो हम हले थे, अभी जो है लेखपाल बुला के फिर जाएंगे वहाँ पे। हम जाएंगे वहाँ, जो नाम की ज़मीन है उसका नपवाएंगे, चूँकि वो संगरू का औरत है, संगरू के नीचे आई है। आज संगरू की मृत्यु हो गई, चाहे 1 घंटा में हो जाए, चाहे 1 दिन में हो गई, तो हो तो गई उनकी पत्नी। आप मनभावती का सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो परिवार वाले नहीं ये कहे कि आप क्यों उसका सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोगों का भी सुना जाए। देखिए, क्या संगरू के बेटे हैं क्या वो? अगर बेटे होते तो सुना जाता, वो भतीजा हैं। जी जी। भतीजा बगल के हैं, बेटे उनके शरीर से होते हैं, तो बगल में और शरीर में बहुत अंतर है। क्या इस मामले में वो लोग आपसे नहीं कुछ बात किए? वो करें या ना करें, कोई ज़रूरत भी नहीं है उन लोगों को, चूँकि हम हर न्यूज़ ले लिए हैं कि वो लोग किस किस्म के हैं। बम्बई दिल्ली से आके जो हड़कम मचा रहे हैं, और जिस दिन हम पहुंच जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया से भी हम पहुंचेंगे, वो ज़मीन की नाप होगी, उसमें कई लोग का नाम है, उनका भी ज़मीन सबको ताकि मिल जाए। अब प्रधान जी भी वहाँ रहेंगे उनके गांव के, और हमारे ग्राम सभा का होता मामला, पता नहीं कैसे कहिए हम निपटा दिए होते, यहाँ तक ये मामला पहुँच भी नहीं पाता। लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो हमारे घर पे आई, पूरे परिवार की बेइज्जती करा दी, अब इनको यहाँ से हटा के ही हम लोग मानेंगे। बेइज्जती कितने लाज थी, तो संगरू को आप रोक लिए होते, संगरू को हर ढंग से व्यवस्था किए होते। क्या ज़रूरत थी शादी करने के लिए? वो किए ही नहीं होते। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि सब बता रहे थे कि वहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी खाना पीना के, इसलिए जो है कदम उठाएं। और बीच में वहीं बगल के शादी कराने वाले भी हैं, तो आज जो महिला, सोच लीजिए कि एक 75 साल के उम्र से अगर शादी करके अपना इज्जत लेके चली आई है, तो क्या उसकी बेइज्जती नहीं हुई थी?